Q6 और Q7 है ना, कि सेकंड स्टेज के बारे में बता रहे थे कि सेकंड स्टेज में क्या बताया था हमने। सेकंड स्टेज स्टेज को हमने कंप्लीट कर दिया था। सेकंड स्टेज में बताया था कि जो Q16 था, जो Q16 वाला आपकी शेयर हो रही होगी स्क्रीन, Q16 का ट्रांजिस्टर है, ये एमिटर फॉलोअर की तरह वर्क कर रहा है। क्यों कराते हैं एमिटर फॉलोअर की तरह? क्योंकि हम इसमें हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्या प्रोवाइड? हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें हमारे जो ओपैम है उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होना चाहिए बहुत हाई है, इनफाइनाइट होना चाहिए, और उसका जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो 0 के नियर अबाउट होना चाहिए, बहुत लो होता है। ठीक है। और दूसरा कारण ये होता है कि इसमें जो हम रेजिस्टेंस लगा रखा है, मैंने हम लोगों ने आर रेजिस्टेंस लगा रखा है, जिसकी वैल्यू आपकी 50 किलो ओम दिखा रहा है। ठीक है। R9 रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 50 किलो ओम दिखा रहा है। ये क्या कर रहा है? ये एक्चुअल में लोडिंग इफेक्ट को, इनपुट स्टेज के लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करता है, इनपुट स्टेज के लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करता है। अच्छा, इसका एक और पर्पस है कि जो ये हमने Q7, Q5 और Q6 और Q16, अगर इनको हम इसके बीच में एक जो है मिरर खींच दें तो आपको दिख रहा होगा दो सिमेट्रिक सर्किट दिख रहे होंगे, दो सिमेट्रिक मिरर सर्किट दिख रहे होंगे। ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हमको ये इसलिए तरीका बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो करंट डिवाइड हो रही है, देखिए एक Q3 से एक करंट आ रही है Q5 पे, और एक करंट Q4 से आ रही है Q6 पर। ठीक है। जो Q3 से करंट आ रही है वो कहाँ से रही है? इनपुट स्टेज से आ रही है, PNP ट्रांजिस्टर से। ठीक है। यहाँ पे जो करंट डिवाइड होगी, सेम करंट वही डिवाइड होगी आपकी जो Q4 से Q6 पे आ रही है। ठीक है। जब सेम करंट डिवाइड होगी तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा CMRR है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है वो हाई हो जाता है, और हमारा जो आइडियल ओपैम होता है उसका जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है। तो हमारा जो पर्पस है एक्चुअल में CMRR को इंक्रीज करना, और Q16 का यूज करने का भी पर्पस यही है, CMRR को इंक्रीज करने का। इसलिए हमने ये काम किया, इस तरीके से सर्किट्स को अरेंज किया। अब बात आती है कि एक कैपेसिटर भी यूज करते हैं। देखिए लिखा होगा CC कैपेसिटर, इसको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, कहीं कहीं इसको जो है एक और तरीके का कैपेसिटर बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक कैपेसिटर, यानी CP से भी डिनोट करते हैं इसको। कहीं कहीं आपको CP से दिखेगा और कहीं कहीं आपको CC से दिखेगा। कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं या पैरासिटिक कैपेसिटर बोलते हैं, बात एक ही है। देखिए इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, इतने सारे ट्रांजिस्टर्स लगा रखे हैं हम लोगों ने। ठीक है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब सारे ट्रांजिस्टर्स जो हैं एक्चुअल में ये क्या करेंगे, ये जो है डेवलप करेंगे कैपेसिटर्स, यानी बहुत सारे सबसे बड़ी बात कि ये क्योंकि इनके पास वोल्टेज हो रहा है तो इनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता क्या है कि ये कैपेसिटेंस जनरेट करने लगते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने लगते हैं। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी कंजप्शन है जितना रिक्वायर्ड उतना नहीं हो पाता, फ्रीक्वेंसी कंजप्शन बहुत यूज हो जाता है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स जनरेट करते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर बिहेव लाइक कैपेसिटर, तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी बाकी सबकी जनरेट होने की वजह से फ्रीक्वेंसी इफेक्ट हो जाती है। तो इस फ्रीक्वेंसी जो इफेक्ट हो रही है, जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी नहीं मिल पा रही, कंज्यूम हो जा रही है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को लगाते हैं ताकि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है वो रहे, वो जो है कम ना। ठीक है। इसलिए ये हम जो कैपेसिटर है ये पैरासिटिक कैपेसिटर बोलते हैं या कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। कहीं CC लिखा होगा 30 पिकोफैराड का, और कहीं कहीं लिखा होगा आपका CP लिखा होगा, CC लिखा होगा। तो इसका काम यही है कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जो ट्रांजिस्टर्स जो कैपेसिटर्स जनरेट करने लगते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इफेक्ट होने लगता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को कंपनसेट करने के लिए हम लोग ये जो कैपेसिटर है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने मिडिल स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज। अब हम आते हैं अपने आउटपुट स्टेज पे। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारे पास, आप ऊपर सबसे ऊपर जा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है Q13A। देखिए तो Q13 एक ट्रांजिस्टर है जो एक्चुअली एक ट्रांजिस्टर नहीं है, ये डबल ट्रांजिस्टर है। ठीक है। डबल ट्रांजिस्टर मतलब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा दो कलेक्टर लगे हुए, एक Q13A मेंशन होगा, एक Q13B मेंशन। ठीक है। तो ये डबल ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है। अब इसमें जो और आप इधर देखिए पीछे Q12 से Q13 देखिए मिरर इमेज की तरह करंट मिरर का सर्किट क्रिएट कर रहा है। ठीक है। करंट मिरर सर्किट बना रहा है। तो जो ये करंट मिरर सर्किट है, एक्चुअली ये जो सर्किट इसलिए बनाया गया है ताकि जो हम आउटपुट स्टेज में कौन कौन से ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, Q14 और Q20। ठीक है। ये आउटपुट स्टेज यहाँ से, यानी आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, Q14 से ले रहे हैं या Q20 से ले रहे हैं। अलग अलग भी ले सकते हैं और कॉमन करके भी ले सकते हैं। ठीक है।
तो ये इस सर्किट को, जो आउटपुट सर्किट है, इसको ये करंट मिरर, कौन सा करंट मिरर, Q12 और Q13, दो करंट मिरर बना रहा है, क्योंकि जो हमारा Q13 है वो डबल ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो जो दो करंट मिरर है ये एक्चुअली क्या है, ये आउटपुट सर्किट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब एक्चुअली इसमें कौन सा बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो जो कोई एक मतलब Q13A और जो Q12 है, ये जो करंट मिरर है ये आउटपुट सर्किट, आउटपुट स्टेज को बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है। और जो दूसरा आपने Q13B जो है ये सेकेंड स्टेज को बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, Q13B और Q12 मिलकर सेकेंड स्टेज को बाइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और Q12 और Q13A मिलकर आउटपुट स्टेज को बाइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब आप जो आगे बढ़ते हैं, तो जब ये देखिए Q17 पे जब Q13B का जो कलेक्टर है उसका जो आउटपुट है वो कहाँ कनेक्टेड है, Q17 के कलेक्टर पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो आउटपुट है हम या तो Q17 के कलेक्टर पे हम कनेक्ट, देखिए आप देख रहे होंगे Q17 के कलेक्टर से देखिए हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। Q17 का कलेक्टर कहाँ जुड़ा हुआ है, Q23 से, और मैंने आपको पहले भी बताया Q15, Q22, Q23 ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, एक क्या वोल्टेज डिवाइडर, मैंने आपको सर्किट प्रोटेक्टर सर्किट की तरह यूज हो रहा है, मतलब ताकि आईसी उड़े नहीं। मैंने उसका कारण आपको पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ से या तो हम ये जो Q23 है जिसपे ये कनेक्टेड है, तो ये Q23 जो है मतलब जिसका Q17 का कलेक्टर जिससे कनेक्टेड है Q23 से, या तो यहाँ से हम आउटपुट ले लें, मतलब यहाँ से कनेक्ट करके Q20 पे जाएंगे और Q20 से हम लोग क्या कर लें, आउटपुट ले लें। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये Q23 है ये एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, एक रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है ट्रांजिस्टर लगा हुआ है बट बिहेव कैसे कर रहा है, रजिस्टर की तरह। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर रजिस्टर जो है अगर हम आईसी में इनबिल्ट करते हैं तो स्पेस बहुत लेता है। ठीक है, और हमें आईसी का जो स्पेस है एक्चुअली उसको रिड्यूस करना है, साइज को रिड्यूस करना है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको एज एक किस तरीके से एनालॉग सर्किट्स की, यानी आपके एक्टिव सर्किट से हम लोग बनाते हैं आईसी, ताकि जो हमारा स्पेस है वो कम यूज हो। ध्यान रखिएगा कि जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, अगर आप बीजेटी यूज करते हैं इसमें स्पेस, और जो आप अगर आप अभी सीमॉस पढ़ोगे आगे उसमें जो स्पेस, मतलब आप मॉस से जो यूज करते हो, जैसे वीएलएसआई में जो काम होता है वहां पे जो आप बेसिक एलिमेंट यूज करते हो दैट इज मॉसफेट। तो मॉसफेट जो है बीजेटी के कंपैरिजन में और कम स्पेस यूज करता है, इसलिए जो हम लोग आजकल जो आईसी हम लोग बनाते हैं वो सारे के सारी किस पे बनती है, सीमॉस पे बनती है। वीएलएसआई डिजाइन पे काम करता है, यानी वीएलएसआई टेक्नोलॉजी पे काम होता है, ये आप आगे फर्दर पढ़ोगे। ठीक है, तो Q23 हमारा रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, ट्रांजिस्टर से रजिस्टर क्यों बनाते हैं, ताकि जो है एक तो स्पेस कम यूज करे, और दूसरा कारण होता है अगर यहाँ पे हम रजिस्टर यूज कर लेंगे तो उसका में पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो जो ट्रांजिस्टर की तरह ट्रांजिस्टर को यूज कर रहा है जो रजिस्टर, तो यहाँ पे वो पावर कंजप्शन कम करेगा। ठीक है, पैरासिटिक कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आप आउटपुट स्टेज पे आते हैं, सेकंड स्टेज में पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ। जो आउटपुट स्टेज है आपका हमने क्या बताया, आउटपुट स्टेज में कौन कौन से ट्रांजिस्टर भाग ले रहे हैं, दैट इज Q14 एंड Q20, Q15, Q21, Q24, Q23, ये जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं ये क्या थे, सर्किट प्रोटेक्टर सर्किट तरह यूज हो रहे थे। तो ये मैं पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ। अब जो हमारा आप एक चीज और देख रहे होगे, Q14 से ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कट गया है, AB आउटपुट, क्या लिखा हुआ है, AB आउटपुट, देखिए दिख रहा होगा। ठीक है, AB आउटपुट का क्या मतलब होता है, एक्चुअली AB आउटपुट का मतलब है, ध्यान समझिएगा, AB आउटपुट का मतलब होता है क्लास A। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कई क्लासेस में होता है, क्लास A आउटपुट स्टेज होता है। मतलब कहने का ये है कि जो Q14 है उसके कलेक्टर से हम सीधे आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं AB आउटपुट। ठीक है, अच्छा, AB आउटपुट क्या है, इसमें सिंगल ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, मतलब हम केवल Q14 को यूज कर रहे हैं एज एन आउटपुट, मतलब आउटपुट में Q14 के कलेक्टर से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। अच्छा, इस AB आउटपुट का एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि एक्चुअल में जब हम लोग AB आउटपुट मतलब Q14 के कलेक्टर से जब हम आउटपुट लेते हैं तो इसमें जो पावर डिसिपेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ध्यान रखने वाली बात है, हम जो आउटपुट स्टेज बता रहे हैं और आउटपुट स्टेज में दो ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, Q14 एंड Q20। ठीक है,
इसमें हम कई तरीके से आउटपुट लेते हैं। देखिए हमने आउटपुट का पॉइंट भी बता रखा है, पिन नंबर 6 पे जाता है, आपको दिख रहा होगा पिन नंबर 6 एज आउटपुट स्टेज। वो आउटपुट एक्चुअल में किसके बीच में ले रहे हैं, Q14 और Q14 का जो आपका एमीटर है और Q20 का जो एमीटर है, एक आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये आपको सिंबल से समझ में आ रहा होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हम आउटपुट लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम है, इसको बोलते हैं जो है एनपीएन या पीएनपी सर्किट आउटपुट या सीरीज में कनेक्टेड। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है कि जो आप में एबी आउटपुट, अगर आप केवल सिंगल Q14 से जो एबी आउटपुट आप ले रहे हो, मतलब एबी इन सेंस नाम है उसका एबी आउटपुट, इसको एक्चुअली कहते हैं क्लास ए आउटपुट स्टेज। अगर केवल Q14 से ले रहे हैं तो दैट इज से क्लास ए आउटपुट स्टेज। ठीक है, इस तरीके से भी हम आउटपुट ले सकते हैं। और जो जैसे आपको पिन नंबर 6 दिख रही होगी, Q14 और Q20 यानी पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमने कॉम्बिनेशन लिया हुआ है और इसके कॉम्बिनेशन से हमने एक आउटपुट 6 पॉइंट पे कनेक्ट किया, यानी 6 पिन पे हमारा आउटपुट स्टेज होता है, वहां से कनेक्ट किया है। तो दो तरीके से हम आउटपुट इस पे ले सकते हैं। तो हम पहला बता रहे हैं कि अगर हम केवल Q14 के कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं तो उसको बोलते हैं एबी आउटपुट, इसका दूसरा नाम होता है क्लास ए आउटपुट स्टेज। इस तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से आउटपुट लेते हैं तो इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या होता है, वो ड्रॉबैक होता है कि इसमें बहुत ज्यादा पावर का डिसिपेशन ज्यादा होता है। तो इसलिए हम इस पावर डिसिपेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनपीएन और पीएनपी जो ट्रांजिस्टर्स हैं, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स जो है उसको, उसके कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, पावर डिसिपेशन को कम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे हुए। ठीक है, इस तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक है, इस तरीके से भी जब हम आउटपुट लेते हैं तो भी ड्रॉबैक आता है। वो ड्रॉबैक क्या है, वो ड्रॉबैक है कि जो इसमें पावर डिसिपेशन तो हम रिड्यूस कर लेते हैं, जो पावर डिसिपेशन एबी आउटपुट यानी Q14 के कलेक्टर से अगर हम आउटपुट ले रहे थे, यानी क्लास ए आउटपुट स्टेज से हम जो काम कर रहे थे वहां पे पावर डिसिपेशन ज्यादा हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और उसके सीरीज में लगा दिया Q20 और दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया और उसके कॉम्बिनेशन से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो इससे पावर डिसिपेशन तो, जो पावर डिसिपेशन हो रहा था वो तो रिड्यूस हो गया, बट एक प्रॉब्लम क्या आई कि जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट डिस्टॉर्ट हो गया, जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आता है, आउटपुट डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन होता है, जिसमें जो सिग्नल आता है आपका, जो आउटपुट आता है वो डिस्टॉर्टेड आ जाता है। एक और प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप देखिए हमें पता है कि जो हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं या तो वो सिलिकॉन का होगा या फिर जर्मेनियम का होगा, ये आपको पता है। तो और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का है तो इसका जो मिनिमम आउटपुट है, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा, अगर हम मिनिमम इनपुट इसमें 0.5 से 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमें मिलेगा। बट अगर हम इससे लेस इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, यानी हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो अगर 0.6 या 0.5 से कम है, तो क्या होगा, एम्पलीफाई नहीं होगा, हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, नो आउटपुट बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो है बाइसिंग करते हैं। क्या बाइसिंग करते हैं, जो हमने बाइस सर्किट बताया कि हमने इसमें बाइसिंग अप्लाई कर देते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, बाइसिंग अप्लाई कर देते हैं, मतलब जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इस पे अलग से हम, जो हमने आपको बताया ना Q13A और Q12 से जो बाइसिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं Q14 को, ये इसीलिए करते हैं क्योंकि जो मिनिमम आउटपुट होता है, मिनिमम इनपुट मान लीजिए अगर 0.5 से इनपुट कम हो गया तो आउटपुट स्टेज में कुछ भी नहीं मिलेगा, नल मिलेगा। एक तो वैसे भी आउटपुट डिस्टॉर्ट आ रहा है और अगर इससे कम हो गया तो आउटपुट ही नहीं आएगा, ब्लैंक डीसी आ जाएगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, इस आउटपुट स्टेज पे बाइसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके के आउटपुट, मतलब हम जब सीरीज में Q14 और Q20 यानी एक एनपीएन और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर्स को जब यूज करते हैं, इस तरीके से जब आउटपुट लेते हैं तो इसको बोलते हैं एबी क्लास। देखिए जब हम केवल Q14 से आउटपुट ले रहे थे तो उसको बोलते थे एबी आउटपुट या क्लास ए आउटपुट। ठीक है, क्लास ए आउटपुट स्टेज। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन से ले रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लास एबी आउटपुट स्टेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। हाँ, ये जितनी भी चीज मैंने आपको इसमें बताई है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है फुल कि कैसे आपकी IC 741 काम करती है, कैसे इसका इंटरनल सर्किट काम करता है। ठीक है,